नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि अपन लोगों ने बताया था, अपन आरपीएससी की जो स्टडी है वो एकदम फ्री में करवाएंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, उपाध्याय अकेडमी पे। इससे पहले हमने टेक्नोलॉजी की एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं ली हो तो आप ले लीजिए। स्टार्टिंग में 2 क्लासेस लगेंगी, आप रजिस्टर बनवा लीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई शॉप हो और आपको आंसर राइटिंग की बुक मिलती हो तो आप आंसर राइटिंग की बुक ले लीजिए। नहीं तो आप एक टेक्नोलॉजी का रजिस्टर, एक उसकी आंसर राइटिंग, सेकेंड हिस्ट्री का रजिस्टर और उसकी आंसर राइटिंग, टोटल 4 रजिस्टर बनवा लीजिए, है ना। मैं आपके लिए स्टार्ट करूँ। मेरा नाम है ज्योति और मैं स्टार्ट करूँगी आपके लिए हिस्ट्री। तो अपन हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ओके, तो राजस्थान हिस्ट्री में क्या है, पहले अपन राजस्थान हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि अपने जो राजवंश थे, कौन कौन से राजाओं ने क्या शासन किया था, हमारे कल्चर में क्या था, हमारे लोक देवता देवी कौन है, और उनके पहनावे, वेशभूषा, बोली, टोटल हमारे राजस्थान में कितनी बोलियां हैं, कौन सी जगह कौन सी बोली बोली जाती है, ये सारा कुछ अपन पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री में, है ना। पहले अपन राजवंश कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या कि मेरा गला बैठ गया, इसलिए कल मैंने क्लास नहीं ली, आगे से मैं डेली क्लास अपलोड करूँगी। राजस्थान हिस्ट्री में अपन पहले राजवंश कर लेते हैं ताकि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हिस्ट्री मैं बता देती हूँ। जो आरएएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में टोटल 7 राजवंश है। ओके, पहले चौहान, सेकंड परमार, इनको अपन पढ़ेंगे। ओके, ये गुहिल वाली ब्रांच ही सिसोदिया बन गए थे और इनके ऊपर अलग अलग ही पढ़ेंगे अपन, है ना। और लास्ट रहेगा आपका कछावा। कछावा जो जयपुर में शासन किया था जिन्होंने। अब अपने टोटल राजवंश कितने हैं, मतलब कौन से 8 राजवंश है जिनको अपन पढ़ेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं अपन। ठीक है, तो अपनी टोटल 7 राजवंश है। कौन कौन से हैं, पहले एक बार बोलिए। चौहान, परमार, प्रतिहार, चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौर, गुहिल, सिसोदिया, राठौर, गुहिल, सिसोदिया और कछावा। कौन कौन सी, चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौर, गुहिल, सिसोदिया और लास्ट है अपना कछावा। ये 7 अपन राजवंश पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले ये 7 याद हो जाने चाहिए कि कौन कौन से, अपन को पता भी तो होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले चौहान पढ़ेंगे। पहले हैं अपने चौहान। ये चौहान है। चौहान राजस्थान में कहाँ कहाँ पे इन्होंने शासन किया था, पहले ये देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने जो चौहान थे वो सांभर में आए थे। सांभर को सभी जानते होंगे, सांभर अजमेर। सांभर के बाद ये रणथंभौर चले गए। नाहडोल, उसके बाद जालौर, सिरोही, बूंदी, कोटा। ओके, तो अपने टोटल कितने राजवंश पढ़ने हैं, 7, जिनमें चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौर, गुहिल, सिसोदिया और कछावा, ये 7 पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने आए थे चौहान। चौहान सबसे पहले कहाँ पे गए थे, सांबर। सांबर अजमेर,
उसके बाद रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। कहाँ कहाँ पे चौहानों ने राज किया है कि सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, सिरोही, बूंदी, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा। इन जगहों पर अपने चौहानों ने राज किया है। अब अपन को ये तो पता हो गया कि चौहान अपने शासक रहे हैं, जो राजस्थान में शासक रहे हैं, जिन्होंने सांबर, अजमेर इस जगह अपना शासन किया है। लेकिन अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि चौहान है कौन, है ना। कि जैसे अपन में होते हैं कुछ ब्राह्मण, कुछ राजपूत, सैनी, माली, काफी सारी गोत्र होती हैं। तो ये चौहान है कौन, अपन को ये पता होना चाहिए, है ना। तो ये बताने के लिए अपने कुछ दार्शनिक थे। ये एक बार लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ अभी, है ना। ठीक है, इससे क्या है, अच्छे से साफ हो जाता है, इसीलिए ये रख रखा है। तो जो चौहान है, अपन पढ़ते हैं कि एक हमारे फेमस राइटर हैं चंद्रवरदाई, है ना। कौन है, नाम क्या है उनका, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई, इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। क्या है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को सभी जानते होंगे, पृथ्वीराज रासो। तो अपने फेमस राइटर का नाम क्या है, चंद्रवरदाई। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, याद रखना। तो चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि चौहान अग्निवंशी हैं। कौन है, ये भी कैसे, ये बताते हैं कि एक जब ऋषि वशिष्ठ आबू पर तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आबू पर यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राक्षस बाहर से कुछ ना कुछ करते। वो हवन कुंड जलाते, कभी राक्षस क्या करते थे, पानी डाल देते थे, उनका हवन कुंड बुझ जाता था। उसके बाद वो वापस पुनः उसको प्रज्वलित करते, उसमें अग्निदेव को बुलाते, प्रज्वलित करते अग्नि को, तो राक्षस आते, कभी आंधी कर देते, जिससे अग्निदेव चले जाते, आग बुझ जाती। तो इससे तंग आके अपने ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, पहले तो ऋषि वशिष्ठ कौन थे, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ क्या कर रहे थे, आबू पर यज्ञ। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ आबू पर यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ में विघ्न, बाधा डालने वाले राक्षसों को दूर करने के लिए उन्होंने जो आबू में यज्ञ कर रहे थे ना, यज्ञ के अग्निकुंड से, ऋषि वशिष्ठ आबू पर यज्ञ कर रहे थे। सिंपल सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर ऋषि वशिष्ठ आबू पर यज्ञ कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने यज्ञ से ठीक है, अपन लिखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ जब आबू पर यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के दौरान राक्षस उसको विघ्न डाल रहे थे, तो उन्होंने 4 राजपूत जातियों का निर्माण किया था। किससे, यज्ञ से। यज्ञ की जो अग्निकुंड था ना, अग्निकुंड, उससे 4 राजपूत जातियों का निर्माण किया था, या फिर अग्निकुंड से 4 राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया था। ठीक है, याद रहेगा, 4 राजपूत योद्धाओं को उत्पन्न किया था। चार जो यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत योद्धाओं का निर्माण किया था, जिनमें अपने थे 4 में फर्स्ट था चालुक्य, परमार,
प्रतिहार। ओके, और लास्ट थे चौहान। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये चौहान है, ठीक है। तो चौहान अपने फेमस राइटर है चंद्रवरदाई, जिनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। उसके अकॉर्डिंग जब ऋषि वशिष्ठ आबू पर यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे थे और उनके यज्ञ में कोई विघ्न ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, अग्निकुंड से, किसी अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों का निर्माण किया था या फिर 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न किए थे, जिनमें अपने प्रमुख 4 थे, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। चौहान बताते हैं, चौहान शासक बताते हैं कि जब चालुक्य, परमार, प्रतिहार इन तीनों से जो राक्षस थे उनको नहीं रोका गया तो ऋषि वशिष्ठ ने चौहानों की उत्पत्ति की। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि अग्निकुंड सिद्धांत में 4 योद्धा थे। सबसे लास्ट वाली जाति जो थी वो कौन थी, चौहान। सबसे लास्ट वंश कौन सा था, चौहान। याद रखना, चौहान वंश से अग्निकुंड के सबसे लास्ट वंश में थे। ओके, ये एक बार लिख लीजिए। अब इसको ही ये हो गया। अब एक सेकेंड, अब जो अपने चंद्रवरदाई थे इन्होंने बता दिया, अब इनका कोई समर्थन भी तो करना चाहिए। जैसे अपन बचपन में स्कूल में अंताक्षरी होती है, उसमें एक को अध्यक्ष बनाते हैं, है ना। तो अब अपने पूरे ग्राउंड में से कोई एक बच्चा खड़ा होता है और वो बोलता है मैं इनका समर्थन करता हूँ, यहाँ पर मैं इनका समर्थन करती हूँ कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो ऐसे ही जो चंद्रवरदाई का जो अग्निवंशी सिद्धांत है, इसका समर्थन अपने कालांतर में किसने किया था, मुहुडोत नैडसी। एक तो मुहुडोत नैडसी से, सेकंड थे सूर्यमल मिशन। ऐसे लिख लेना समर्थन। ओके, तो चौहान अग्निवंशी है, इसका समर्थन किसने किया था, मुहुडोत नैडसी और सूर्यमल मिशन। ये आपका हो गया चौहान अग्निवंशी है। एक बार देख लीजिए, चौहान चंद्रवरदाई की फेमस पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि चौहान अग्निवंशी है। और इसमें बताया गया था कि ऋषि वशिष्ठ जब आबू पर यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ के जो अग्निकुंड थे उससे उन्होंने 4 राजपूत जातियों का निर्माण किया था, जिसमें चालुक्य, चौहान, परिमार और प्रतिहार थे। ओके, और कि चौहान अग्निवंशी है, इसका समर्थन 2 लोगों ने किया है, मुहुडोस नैडसी और सूर्यमल मिशन। ओके, याद रहेगा, इरेज कर दीजिए। अब अग्निवंशी है ना, ये तो पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे सूर्यवंशी। क्या पढ़ेंगे, सूर्यवंशी। कि भाई किसी ने ये भी तो बताया होगा कि चौहान सूर्यवंशी है। तो सबसे पहले कि चौहान सूर्यवंशी किसने बताया, पृथ्वीराज रासो ने क्या बताया था कि वो अग्निवंशी, पृथ्वीराज रासो बुक में लिखा था। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज विजय, एक पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय, जिसमें बताया गया है कि अपने चौहान सूर्यवंशी है, पहला। दूसरा, हम्बीर भी शासक रहे हैं चौहानों के, हम्बीर रासो और हम्बीर विजय। ओके, पृथ्वीराज विजय में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी हैं। हम्बीर रासो कहता है कि चौहान सूर्यवंशी हैं। हम्बीर विजय में बताया गया है चौहान सूर्यवंशी हैं। एक चौहानों के प्रसिद्ध शासक रहे थे, ठीक है, जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ
का अजमेर अभिलेख था। विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। ओके, तो विग्रहराज चतुर्थ के अजमेर अभिलेख में क्या बताया गया है कि चौहान कौन है? सूर्यवंशी। ओके, पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर विजय, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। और एक आपके हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये साथ के साथ याद हो जाना चाहिए अभी कि कौन बताता है कि चौहान सूर्यवंशी है। एक पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर विजय, और एक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख बताता है कि ये सूर्यवंशी है। एक है अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये बताते हैं कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। याद हो गया? पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर विजय, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, बोलते चलना साथ साथ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अपन को दो पता चल गए, एक तो अग्निवंशी किसमें बताया गया था? पृथ्वीराज रासो में। सेकंड हो गया सूर्यवंशी। अब भाई ये सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी भी होंगे, है ना? तो अपन पढ़ते हैं चंद्रवंशी। ये सेकंड हो गया, थर्ड है चंद्रवंशी। कि चौहान चंद्रवंशी किसी ने तो कहा होगा, ठीक है? तो इसमें एक अपना हास्य अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? हास्य अभिलेख। कौन सा? हास्य अभिलेख बताता है कि ये चंद्रवंशी है। और सेकंड हमें अचलेश्वर मंदिर, कहां से? अचलेश्वर मंदिर से अभिलेख मिला था, जैसे अचलेश्वर अभिलेख बोलते हैं। मंदिर लिख देते, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। ओके, तो कौन कौन सा? चंद्रवंशी कौन बताए? एक तो अपना हास्य अभिलेख स्पष्ट करता है कि चौहान चंद्रवंशी। कौन सा अभिलेख? हास्य। सेकंड है कि अचलेश्वर मंदिर अभिलेख है, वो स्पष्ट करता है कि चौहान कौन है? चंद्रवंशी। अपने हो गए अग्निवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीन कर लिए अपन ने। अब इसके बाद भाई चलो ये आ गया, अब इसको एक बार मिटा देती हूँ। ये वाला एक बार देख लीजिए। ओके, अब पढ़ते हैं कि कुछ लोग, मतलब चंद्रवंशी बता दिया, अग्निवंशी बता दिया, सूर्यवंशी बता दिया, अब विदेशी भी तो हमारे देश में आए थे। अब उनको भी हक है कि वो भी बताएं कि भाई ये विदेशी थे, क्योंकि प्रतापी लोग को सब अपना बताना चाहते हैं। तो एक कौन थे? फोर्थ पे विदेशी। कौन? विदेशी। तो अपने एक इतिहासकार थे जेम्स टोड, विदेशी दिख रहा है ना सही से? विदेशी। तो जेम्स टोड है, जेम्स टोड बोलते हैं कि ये विदेशी हैं, है ना? जो चौहान थे वो विदेशी हैं। अब जेम्स टोड की जीवनी लिखी थी विलियम क्रूक ने। किसने? विलियम क्रूक। विलियम, फिर तो विलियम क्रूक भी बोलेंगे कि चौहान विदेशी हैं। जब वो जेम्स टोड ने बोला है तो ये भी बोलेंगे। अब एक और आए विदेशी, जिनका नाम था बी स्मिथ। कौन था? बी स्मिथ। इनने क्या बताया कि चौहान विदेशी हैं। तो कौन कौन से? जेम्स टोड, विलियम क्रूक, बी स्मिथ। जेम्स टोड, विलियम क्रूक, बी स्मिथ। याद रहेगा कि जेम्स टोड, विलियम क्रूक, बी स्मिथ, इन लोगों ने बताया कि चौहान विदेशी हैं। अब अपना ये हो गया। अब आता है लास्ट, कि कुछ लोगों ने, नहीं एक और बता देती हूँ फिर लास्ट करेंगे, ठीक है? इसको बता देते,
कुछ लोगों ने बताया कि जो चौहान है वो ब्राह्मण है। कौन है चौहान? ब्राह्मण। एक था अपना बिजौलिया अभिलेख, इसको स्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे। बिजौलिया अभिलेख काफी फेमस अभिलेख है, ठीक है। अब ओके, कौन? बिजौलिया अभिलेख। ठीक है, बिजौलिया अभिलेख स्पष्ट करता है कि चौहान कौन है? ब्राह्मण है। अब इसके बाद अपना आता है बिजौलिया अभिलेख हो गया। एक है दशरथ शर्मा। कौन है? भाई ब्राह्मण है, शर्मा जी ने चौहानों को शर्मा जी बता दिया। क्या बता दिया? दशरथ शर्मा। शर्मा जी ने चौहानों को शर्मा जी बता दिया। दशरथ शर्मा की पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? द ईयरली चौहान डायनेस्टी। चौहान, दशरथ शर्मा जी की पुस्तक है द ईयरली चौहान डायनेस्टी। इसके अकॉर्डिंग दशरथ शर्मा कौन, वो चौहान कौन है? तो बिजौलिया अभिलेख बताता है कि ये ब्राह्मण है और दशरथ शर्मा बताते हैं कि ये ब्राह्मण है। एक अपने आए थे इसमें, थर्ड है कि एक थे कयामत खान, नियामत खान, सॉरी, जान कबीर, जिनका नाम था नियामत खान। इनकी पुस्तक थी कायम रासु। क्या थी? कायम रासु। कायम रासु पुस्तक जो जान कबीर नियामत खान की थी। किसकी? नियामत खान। नियामत खान। तो कायम रासु पुस्तक नियामत खान की पुस्तक थी कायम रासु, स्पष्ट करती है कि अपनी जो चौहान है वो ब्राह्मण है। कौन कौन से? बिजौलिया अभिलेख, दशरथ शर्मा की पुस्तक है द ईयरली चौहान डायनेस्टी, एक है अपनी नियामत खान, इन्होंने लिखी थी कायम रासु पुस्तक। ये बताती है कि चौहान कौन है? ब्राह्मण है। ठीक है, चौहान। और एक है अपना चंद्रावर्ती अभिलेख। याद रहेगा विदेशी किसने बताया था? जेम्स टोड, विलियम क्रोक, बी स्मिथ। ये विदेशी बताते हैं। ब्राह्मण कौन कौन बताते हैं? बिजौलिया अभिलेख स्पष्ट करता है कि अपने चौहान थे वो कौन है? ब्राह्मण। एक दशरथ शर्मा जी थे जिनकी पुस्तक का नाम था द ईयरली चौहान डायनेस्टी, इन्होंने बताया है कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण है। एक कायम रासु थे, नियामत खान, ये फतेहपुर सीकर के कायम खानी नवाब थे, इन्होंने बताया था कि जो चौहान है वो कौन है? ब्राह्मण। एक अपने चंद्रावर्ती अभिलेख स्पष्ट करता है कि चौहान ब्राह्मण है। अब आप लोग बोलोगे कि अभिलेख क्या होता है ना? तो अभिलेख क्या होता है? जो हमारे प्राचीन महल मंदिर वगैरह होते हैं, राजा महाराजा अपनी प्रशंसा में कि हमने ये काम किया था, इस अपनी प्रशंसा में प्राचीन मंदिर महल वगैरह की इमारतों पे पत्थर पे क्या कर देते थे? लिखवा देते थे अपनी प्रशंसा के बारे में कि हमारे वंश में ये राजाएं रही हैं और हमने ये किया था, ये किया था। ये सब अपन को अभिलेखों में मिलता है। ये अपन को कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है? अभिलेखों से हुई है। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन ये बिजौलिया अभिलेख है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये है क्या, है ना? तो अपना जो बिजौलिया अभिलेख है, तो ये 1170 ईस्वी थी। कौन सी थी? 1170 ईस्वी। एक मंदिर था पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। यहाँ पे लिख देती हूँ।
मंदिर की दीवारों पर, क्या बिजौलिया हवेली 1170 में पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पर दिगंबर जैन, कौन, दिगंबर जैन लोलाक ने लगवाया था। ओके, याद रहेगा कि बिजौलिया ब्लेक 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पर दिगंबर जैन लोलाक ने लगवाया था। पहला पॉइंट था कि ये अब्लिक स्पष्ट करता है कि चौहान ब्राह्मण हैं। अब अपन को पता है ब्राह्मण है, इस अब्लिक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो चौहान हैं कौन है, बस गोत्रीय ब्राह्मण। इसमें लिखा हुआ है कि चौहान है वो बस गोत्रीय ब्राह्मण है। ये अभिलेख सिद्ध करता है कि चौहान सांबर झील के चारों तरफ बसे हुए हैं। क्या स्पष्ट करता है कि चौहान सांबर झील के बस गोत्रीय ब्राह्मण है। इसके बाद सॉरी ये एक था कि वासुदेव ने सांबर, अभी पढ़ेंगे कि ये वासुदेव कौन है ना, सांबर झील का निर्माण करवाया। ओके, अभी अपन पढ़ेंगे कि वासुदेव कौन है। तो क्या था कि पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पर दिगंबर जैन लोलार्क ने लगवाया था। फर्स्ट, सेकंड था कि चौहान बस गोत्रीय ब्राह्मण है। थर्ड रहेगा कि वासुदेव चौहान थे, इन्होंने क्या किया, सांबर झील का निर्माण करवाया था। और अभी अपने विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा था, अब इसमें आएगा थर्ड पॉइंट है कि विग्रहराज, देखो याद रखते चलना कि कौन से राजा का कहाँ पे नाम लिया गया है, क्योंकि इसमें अपन पढ़ेंगे राजाओं वगैरह के बारे में कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर ठीक है। फोर्थ पॉइंट कौन सा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। क्या, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। फोर्थ पॉइंट रहेगा अपना कि सोमेश्वर कौन है, ये सोमेश्वर याद रखना, अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज तृतीय थे, उनके ही पिताजी का नाम है सोमेश्वर। सोमेश्वर चौहान ने चौहान के समय ये अभिलेख लगाया गया, ये अभिलेख लगाया गया। ओके, ये पढ़ लिया। अब सोमेश्वर किस टाइम पे लगाया गया है, तो सोमेश्वर के बारे में भी तो लिखा होगा कि सोमेश्वर चौहान ने क्या किया। तो जब सोमेश्वर चौहान के टाइम पे ये अभिलेख लगाया गया तो इस समय क्या हुआ, सोमेश्वर ने मंदिर को रेवाड़ा नामक जमीन दान में दी। क्या दी, दान में दी। ओके, क्या किया, सोमेश्वर ने मंदिर को रेवाड़ा नामक जमीन दान में दी। और ऐसी जमीन जिसको दान में दिया गया हो, जिसे क्या बोलते हैं, ये तो रेवाड़ा तो उसका नाम था, रेवाड़ा गांव में होगी डोली, क्या बोलते हैं, डोहली। याद रखना, क्वेश्चन आता है डोली किसे बोलते हैं, तो ऐसी जमीन जिसको दान में दिया गया हो। अब इन्होंने क्या किया, मंदिर को जमीन दान में दी, इसके लिए सोमेश्वर की उपाधि क्या रख दी गई,
सोमेश्वर उपाधि दे दी गई कि ये कौन है? प्रताप, प्रताप लंकेश्वर। कौन है ये? प्रताप लंकेश्वर, लंकेश्वर। ओके श्योर। तो अपना बिजोलिया अभिलेख काफी बड़ा है। अभी अपन इतना इसको पढ़ो कि बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया। ओके, और ये अभिलेख कहाँ पे लगवाया गया था? पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पर दिगंबर जैन लोलार्क ने लगवाया था। किसने लगवाया था बिजोलिया अभिलेख? पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पर दिगंबर जैन लोलार्क ने लगवाया। याद रहेगा। इसमें क्या बताया गया था? याद करो कि चौहान बस गोत्रीय ब्राह्मण है। कि चौहान ब्राह्मण है ये तो अपन को पता था, लेकिन अंदर क्या पढ़ा था अपने कि चौहान बस गोत्रीय ब्राह्मण है। वासुदेव पढ़ेंगे आगे कि वासुदेव ही चौहानों के संस्थापक थे, जिन्होंने चौहानों की नींव स्थापित की थी। तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। सबसे पहले अपन सांबर में पढ़ेंगे ना कि चौहान सबसे पहले सांबर गए आए थे। तो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ एक प्रतापी राजा रहे थे चौहानों के। इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली पे विजय प्राप्त की। उस टाइम पे दिल्ली पे विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अपने विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पे विजय प्राप्त की। सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, इनके समय पे मतलब जब इनका शासनकाल चल रहा था उसी समय अपना बिजोलिया अभिलेख लगवाया गया। अब इनके शासनकाल में लगवाया गया है बिजोलिया अभिलेख। तो इन्होंने क्या किया कि जो मंदिर बना था उसको क्या किया, जमीन दान में दे दी। एक जमीन दान में दी जिसका नाम क्या था? उसका नाम था रेवाड़ा नामक जमीन दान में दे दी। और ऐसी जमीन जिसको अपन दान में देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोहली। ऐसी जमीन जिसको अपन दान में देते हैं उसको डोहली बोला जाता है। अपने जो सोमेश्वर थे, इन्होंने क्या किया, जमीन दान में दी, इसलिए इनकी उपाधि क्या रख दी कि ये प्रताप लंकेश्वर है। कौन है ये? प्रताप लंकेश्वर। याद रखना, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। क्योंकि बिजोलिया अभिलेख स्पष्ट करता है कि सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। ओके, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या फिर लिख लिया होगा आगे। अब ये बिजोलिया अभिलेख है, ये क्या करता है? राजस्थान के प्राचीन नगरों की राजस्थान के प्राचीन नगरों की जानकारी, मतलब पहले किसका नाम क्या था, ये बिजोलिया अभिलेख स्पष्ट करता है। क्या करता है? स्पष्ट। तो इसमें अपना पहले तो बिजोलिया ही ले लेते हैं कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विजयाबल्ली। क्या था? विजयाबल्ली। बिचौलिया के प्राचीन नाम विजयावल्ली। सेकंड ऊपरमाल। ऊपरमाल का याद करके चलना, उत्तमाद्री। ओके, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयावल्ली। ऊपरमाल का उत्तमाद्री। अब एक अपना है सांबर। सांबर का क्या था?
साकम भरी। क्या था सांबर का? साकम भरी। ओके। बिजोलिया का विजयावल्ली, ऊपरमाल का उत्तमाद्री, सांबर का साकम भरी। ठीक है, सांबर साकम भरी। नागौर, नागौर का क्या था? अहि छत्रपुर। क्या था? अहि छत्रपुर। याद रहेगा कि बिजोलिया का विजयावल्ली, ऊपरमाल का उत्तमाद्री, सांबर का साकंभरी और नागौर का अछत्रपुर। अब अपना नाडोल आएगा। नाडोल का क्या था? नड्डुल। नाडोल का क्या था? नड्डुल। क्या था? नड्डुल। एक जालोर था, जालोर का जावलीपुर। क्या? जावलीपुर। एक था दिल्ली, दिल्ली को क्या बुलाते थे? ढिल्ली का। क्या बुलाते थे? ढिल्ली का। ठीक है। एक इधर लिख देती हूँ, नागदा, नागद। ठीक है। बिजोलिया विजयावल्ली, ऊपरमाल उत्तमाद्री, शांबर साकंभरी, नागौर छत्रपुर, नाडोल नड्डुल और आपका जालोर जावलीपुर, दिल्ली ढिल्ली का और नागदा नागद। ओके। इसके बाद मांडलगढ़, नागदा नाग। एक है मांडलगढ़, मांडलगढ़, मांडलगढ़ का आपका हो जाएगा, सॉरी मांडलगढ़, सॉरी पहले तो भीनमाल लिख लेती है, ये मांडलगढ़ का मेरे दिमाग में मुझे याद नहीं रहा, मैं बता दूंगी आपको। एक रह गया भीनमाल, जिसको बोलते हैं श्रीमाल। भीनमाल जिसको बोलते हैं श्रीमाल। क्या? और मांडलगढ़ का, मांडलगढ़ का था मंडलकर। ओके। मांडलगढ़ का क्या है? मंडलकर। अब अपन राजस्थान के प्राचीन नगरों में क्या? बिजोलिया को विजयावल्ली, ऊपरमाल को उत्तमाद्री, बोलो बिजोलिया विजयावल्ली, बिजोलिया विजयावल्ली, ऊपरमाल उत्तमाद्री। बोलना है ऊपरमाल उत्तमाद्री। सांबर साकंभरी, सांबर साकंभरी। बिजोलिया विजयावल्ली, बिजोलिया विजयावल्ली, ऊपरमाल उत्तमाद्री, ऊपरमाल उत्तमाद्री, सांबर साकंभरी, सांबर साकंभरी। नागौर अछत्रपुर, नागौर अछत्रपुर। नाडोल नड्डुल, नाडोल नड्डुल। अपना जालोर जावलीपुर। क्या? जालोर जावलीपुर। इसके बाद अपना आ जाता है दिल्ली। दिल्ली को अपने ढिल्ली का बताया, दिल्ली को ढिल्ली का। उसके बाद नागदा नागदे, भीनमाल श्रीमाल, भीनमाल श्रीमाल और मांडलगढ़ मांडलकर। याद रहेगा राजस्थान के प्राचीन नगर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। हो गया? ठीक है। ये राजस्थान के प्राचीन नगर हो गए। ओके। साथ के साथ याद कर लिया करो, ताकि घर पे एक बार रिवीजन लगाया करें। आंसर राइटिंग करवाएंगे आपको। ओके। मंडे टू मंडे। अभी कुछ लिखा नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस हम दे दिया करेंगे, उनको आप फ्रेम करने की कोशिश कीजिएगा और हम बताएंगे आपको आंसर राइटिंग के बारे में। अब चलेंगे, ये तो नगरों के नाम हो गए। अब चलेगा प्रशासनिक विभाजन। क्या? राजस्थान का प्रशासनिक, क्या? प्रशासनिक विभाजन।
इस टाइम पे क्या चलता था, देश, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। पतन पल्ली और ग्राम। प्रशासनिक विभाजन में क्या था, देश, पत्तनपुर, पल्ली, ग्राम। क्या था, देश, पत्तनपुर, पल्ली, ग्राम। ये अपना बिजौलिया अब्लिक कंप्लीट हो गया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वो कर लीजिए, ठीक है। एक बार, हाँ, इसकी अब जो बिजौलिया अब्लिक है, इसकी रचनाकार कौन थे भैया, किसने किसने बोला कि इसकी रचना करो, बिजौलिया अब्लिक लगाओ। हमने जैन, दिगंबर जैन लोलार ने तो लगवाया था, लेकिन रचना किसने की थी, किसने की थी रचना, तो किसने की थी, गुणभद्र। किसने, याद रखना, बिजौलिया अब्लिक के रचनाकार, सॉरी रचना लिख दिया मैंने, रचनाकार कौन थे, गुणभद्र। कौन थे, गुणभद्र। इनका जब रचना की गई है तो लेखक भी कोई होगा, लेखक, लेखक कौन थे अपने, केशव। कौन थे, केशव। ओके, रचनाकार गुणभद्र, लेखक केशव, और अपने एक आए उत्कीर्णक। क्या, उत्कीर्णक। उत्कीर्णक कौन, जिन्होंने इसको दीवारों पे खोद के लिखा है, इनका नाम क्या था, गोविंद। जब केशव आए तो गोविंद तो आएंगे। ओके, याद रहेगा कि बिजौलिया अभिलेख के रचनाकार थे अपने गुणभद्र, लेखक केशव, उत्कीर्णक गोविंद। ये आपका चौहान वंश में कुछ बिजौलिया अभिलेख वगैरह थे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया है। कल से आपको चौहान वंश के बारे में पूरा पढ़ाएंगे, तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, है ना, कि अपन ने क्या क्या पढ़ा आगे। 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद कल पूछूंगी, सारे बच्चों को याद हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि याद तो यही क्लास में हो गया होगा, फिर भी आपको लगता है तो 1-1.5 घंटे घर पे पढ़ लिया करना इनको, सारे नोट्सों को। तुम सोचो कि क्लास में पढ़ लिया हो गया काम, घर पे भी पढ़ना होता है ना। तो अपन क्या पढ़ा था, अपने चौहान, ठीक है। चौहानों में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि चौहान कहाँ कहाँ आए। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी करते हैं, सांबर, अजमेर। कहाँ पे, सांबर, अजमेर, रणथंभौर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा। कहाँ कहाँ आए थे चौहान, सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा, बूंदी और कोटा। यहाँ पर अपने चौहान आए थे। अब चौहान ये स्थान हो गया, कहाँ कहाँ रहे। अब चौहानों के बारे में मत थे, क्या थे, मत। मत क्या थे, पहला मत था चौहान अग्निवंशी हैं। अब ये बताओ अग्निवंशी किसने बोला, चंद्रवर्धन, पुस्तक क्या थी, पृथ्वीराज रासो। क्या बताया था कि ऋषि वशिष्ठ क्या कर रहे थे, सॉरी, वशिष्ठ क्या कर रहे थे, यज्ञ। कहाँ पे कर रहे थे, आबू पे। किससे, यज्ञ की अग्निकुंड से। किससे, अग्निकुंड। ऋषि अग्निवंशी किसने कहा, चंद्रवर्धन की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में बताया गया था कि ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ कहाँ पे कर रहे थे, आबू पे। आबू पे यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी जो यज्ञ के अग्निकुंड से उन्होंने क्या किया,
चार राजकुमारों की उत्पत्ति की। चार राजकुमारों की उत्पत्ति की, जिनमें कौन कौन से? चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। कौन कौन थे? चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। ये याद हो जाना चाहिए। ये अग्निवंशी मत दिया था चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। इसमें क्या हुआ था कि ऋषि वशिष्ठ जब यज्ञ कर रहे थे आबू पे, तो उनके यज्ञ के अग्निकुंड से उन्होंने चार राजकुमार जातियों की उत्पत्ति की, जिनमें कौन कौन थे? अपने चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। ओके, अब ये तो अपन को पता चल गया चंद्रवरदाई ने दिया। इसका समर्थन किसने किया? समर्थन कि भाई मैं इस मत का समर्थन करता हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि चौहान अग्निवंशी है। तो कौन थे? अपने सूर्यमल मिश्र। एक तो सूर्यमल मिश्र जी बोलते हैं कि चौहान अग्निवंशी है, और एक कौन थे? मुहुदूत नैरसी। सबने पढ़ा होगा मुहुदूत नैरसी, तो सबने पढ़े होंगे। ये अपन को पता चल गया अग्निवंशी मत था। अग्निवंशी के बाद कौन समझता? जल्दी 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 मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या था अपना मत? अग्निवंशी के बाद सूर्यवंशी। सूर्यवंशी सूर्यवंशी किसने बताया? एक अपने कौन थे? पृथ्वीराज रासो जब बोलता है कि चौहान अग्निवंशी है, तो सूर्यवंशी कौन होगा? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय बताती हैं, विजय की पुस्तक है भाई। पृथ्वीराज विजय ने बताया कि चौहान सूर्यवंशी है। सेकंड, हम्बीर। हम्बीर भी महान योद्धा है इसमें। हम्बीर रासो और हम्बीर विजय दोनों ले लेते हैं। हम्बीर रासो और हम्बीर विजय क्या बताता है ये कि ये कौन है? सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर विजय। हम्बीर विजय। अब एक अपने हैं विग्रहराज। भाई इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेते पहले। ये पुस्तक से याद रखना, पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर विजय, ये पुस्तक है। इस इंक डाल लेती हूँ थोड़ी सी। अरे यार, एक अपने कौन थे? पृथ्वीराज विजय पुस्तक हम्बीर रासो, हम्बीर विजय में बताया गया है। एक अपने शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। इनका अजमेर अभिलेख बताता है कि ये कौन है? सूर्यवंशी। इसके बाद अपनी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओके, याद हो गया? सूर्यवंश पांच थे, पांच ही है। पृथ्वीराज विजय, हम्बीर रासो, हम्बीर विजय, विग्रहराज चतुर्थ और गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी मत आ गया। अब अपने चंद्रवंशी में तो लेके आएंगे। अब कुछ लोग चंद्रवंशी भी बोलेंगे, तो चंद्रवंशी अपने दो ही थे। एक कौन सा? अचलेश्वर मंदिर। कौन सा था? अचलेश्वर मंदिर। अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। ओके, अभिलेख आगे लिख लिया करो, बहुत परेशान हो जाती हूँ फिर। अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। सेकंड था हासी अभिलेख। हासी। ओके, अग्निवंशी हो गया, सूर्यवंशी हो गया, चंद्रवंशी हो गया। बताओ 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 कौन था? फोर्थ पे थे अपने विदेशी। कौन थे? विदेशी। दिख रहा है सभी को? विदेशी कौन? सबसे पहले विदेशी में अपने दिमाग में विदेशी जब शब्द बोलते हैं, जेम्स टोड का नाम आता है। आता है, सबको आता है।
क्योंकि जेम्स टोड अपन लोग पढ़ रखे होते हैं। तो अपने भाई थे जेम्स टोड, ठीक है। जेम्स टोड ने बताया ये विदेशी है। इनके बाद इनकी जीवनी किसने लिखी थी? विलियम कुर्क। और एक बी स्मिथ हो गया। अरे यार एक रह गया, बिजौली अपन ब्राह्मण के बाद था इंद्र के वंशज, अभी लिखा देती हूँ, ठीक है ठीक है, इसको उसी में नोट कर लेना कहीं जगह हो तो। ये अपना हो गया चंद्रवंशी, किसने बताया? अचलेश्वर मंदिर अभिलेख और हाशी अभिलेख। विदेशी जेम्स टोड, विलियम क्रुक और बी स्मिथ। जेम्स टोड, विलियम क्रुक और बी स्मिथ। अब बस भाई दो मत रह गए, कौन कौन से हैं? एक तो मैंने नहीं लिखाया, उसके लिए माफी चाहूंगी, और दूसरा मैं लिखा देती हूँ। पहले जो नहीं लिखा है वो बता दो भाई। इंद्रदेव भी तो है अपने, इंद्र के वंशज, किसने बताया? इंद्र के वंशज बताया, एक ही इंसान था, एक ही, रायपाल का, क्वेश्चन आता है इसलिए, सेवाड़ी अभिलेख। ठीक है, इंद्र के वंशज बताया रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में। इसके बाद अपने ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता किसको किसने बताए? चौहान। तो पहले अपने खुद ब्राह्मण जी थे दशरथ शर्मा। कौन थे? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने बताया कि चौहान ब्राह्मण है। अब दशरथ शर्मा ने तो बताया, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द यर्ली चौहान डायनेस्टी। द यर्ली चौहान डायनेस्टी में। और कायम रासो, ये किसकी पुस्तक थी? नियामत खान की। किसकी? नियामत खान कौन थे? फतेहपुर, जो कि सीकर में है, ना कि आगरा वाला, फतेहपुर सीकर के कायम खानी नवाब थे नियामत खान, ठीक है। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, दशरथ शर्मा, कायम रासो, और एक था चंद्रावती अभिलेख। याद रखना, कल ये पूछूंगी पूरा, तो एक बार भाइयों बहनों याद कर लेना, ठीक है। दशरथ शर्मा, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख तो इंद्र के वंशज थे, दशरथ शर्मा, कायम रासु, नियामत खान, और चंद्रावती अभिलेख। आई थिंक एक पॉइंट छूट रहा है, एक पॉइंट है यार, क्या था? दशरथ शर्मा, कायम रासु, कोई नहीं, नोट्स में लिखवा दिया, उसमें से याद कर लेना, छूट जाता है कभी कभी दिमाग में से। ओ आगे आगे आगे, बिजौलिया अभिलेख कौन सा? ये तो मोस्ट है, बिजौलिया अभिलेख, ओके, याद कर लेना। ये बताते हैं कौन है ये? ब्राह्मण। इसके बाद जल्दी से बिजौलिया अभिलेख को कर लेते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, यू नो। बिजौलिया अभिलेख कब लगाया था? 1170 ईस्वी। किसने लगवाया? कहाँ पे लगा था? पार्श्वनाथ मंदिर। कहाँ पे? पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पे। किस पे? दीवारों पे। लगवाया किसने था? दिगंबर जैन लोलाक, ठीक है, लोलाक ने लगवाया था। क्या बताया? वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, है ना, कि वासुदेव चौहान ने किसका? सांबर का निर्माण करवाया था, सांबर झील। अगर कोई भी फैक्ट इधर उधर हो जाए ना तो नोट्स में बिल्कुल सही लिखा है, ये वाला थोड़ा इसमें डाउट होता है मुझे, पर आप एक बार देख लीजिएगा, नोट्सों में तो सही लिखवाया है, ठीक है। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया था।
विग्रहराज ने क्या किया था? दिल्ली पे विजय। दिल्ली किसने जीती? अपने विग्रहराज चतुर्थ ने। और क्या बताया था इसमें? दिगंबर जन लोलाक ने लगवाया, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ब्राह्मण कौन है? चौहान ब्राह्मण। कौन से? वत्स गोत्रीय। एक किसके समय लगा गया था? सोमेश्वर के। सोमेश्वर, ठीक है। सोमेश्वर ने क्या किया था? मंदिर को जमीन दान में दी थी, जिसको क्या कहते हैं? रेवाड़ी। रेवाड़ा नामक जमीन दान में दी थी सोमेश्वर ने, इसीलिए। और जो जमीन दान में दी जाती है, जो जमीन दान में दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डोहली। क्या बोलते हैं? डोहली। याद रखना। सोमेश्वर की उपाधि क्या बताई गई थी? प्रताप लंकेश्वर। क्या बताई थी? प्रताप लंकेश्वर। कुछ नगरों के विभाजन थे, जिसमें बिजौलिया को विजयावल्ली, नाडोल को नाडुल, है ना। अब लिखा नहीं थी, बोल देती हूँ। कुछ नगरों के विभाजन थे, जिसमें बिजौलिया को विजयावल्ली, नाडोल को नडुल, नागौर को अछत्रपुर, दिल्ली को दिल्लिका, है ना, जालौर को जावलीपुर, नागदा को नागहृदय, मांडल को मांडलकर, भीनमाल को श्रीमाल और बिजौलिया को विजयावल्ली बोला गया। उपरमाल को उत्तमाद्री। उसके बाद अपने प्रशासनिक विभाजन देखें, जिसमें सबसे पहले देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम हो गया। देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। इसके बाद अपन ने क्या देखा था कि इसके रचयिता कौन थे? अपन को पता है इसके रचयिता। रचना कौन करेगा? जिसमें बहुत सारे गुण होंगे, तो गुणबद्ध इसके कौन थे? रचयिता। अब रचयिता के बाद इसके लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? केशव। कौन थे? केशव। अब रचना भी हो गई, लेखक भी हो गए। अब कौन आएंगे? उत्क्रीडक। उत्क्रीडक थे अपने गोविंद। उत्क्रीडक थे गोविंद। इसी के साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का, वो अपन यहीं ब्रेक लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा। इसको सभी रिवाइज कर लेना, घर पे पढ़ना है। हो सके तो आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करना। आंसर राइटिंग में कुछ नहीं है, इस सबको एक पेज पे फ्रेम करने की कोशिश करना। ओके, फिर हम आपको बताएंगे मंडे को आंसर राइटिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।